आप युवा आयोग 20 साल के बाद बना रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हैं? आप महिलाओं के लिए कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, 20 साल के बाद आप किसको धोखा दे रहे हैं? पूरे बिहार को पलायन प्रदेश बनने के बाद, बेरोजगार प्रदेश बनाने के बाद आपने ये सब चुनाव के समय करना चाहते हैं। बिहार की जनता आपको माफ नहीं करेगी और गद्दी से उतार के छोड़ेगी। जहां तक हमने काम किया, हमने डिलीवर किया है। हमने 2020 में जो बातें कही थी, हमें 17 महीना सरकार में रहने का मौका मिला, हमने 5 लाख नौकरी किया। ये पूरा बिहार ही नहीं, गांधी मैदान में लाइन लगा। अच्छा रुके सर, एक बात फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जा रही हूँ। कर्पूरी ठाकुर के बाद तेजस्वी यादव ने शुरू किया। अरे बिल्कुल ठीक है सर, मैं बाकी मेहमानों के पास जा रही हूँ। आप तो प्राइवेट संस्थानों में ईबीसी को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। अभी जो ताजा आप लोगों ने घोषणा पत्र जारी किया है नवल किशोर जी, तो ये एग्जाम्पल पेश तो करिए। क्या आप इस बार दावा करेंगे कि जब टिकटों का वितरण होगा तो 14% आबादी को 40% टिकट नहीं दीजिएगा, 36% आबादी को 17% टिकट नहीं दीजिएगा? अपने घर से ही कैलकुलेशन ठीक कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? आप बताइए कि ओबीसी का पूरे विश्वविद्यालय में हिस्सेदारी क्या है? ठीक। आप बताइए एससी एसटी का हिस्सेदारी क्या है पूरे 70 साल में? और भाजपा जमाने भर से पूछते हैं, कभी अपने घर में भी झांक कर देखिए ना नवल किशोर जी। ये जो आप समानता के अधिकार की बात करते हैं, एक बार अपने घर से करके देखिए ना, और उसके बाद आईना दिखाइए भारतीय जनता पार्टी को। एक छोटा जवाब दीजिएगा के शर्मा जी, फिर बाकी मेहमानों को चर्चा में लेकर आऊं। राहुल गांधी कह रहे हैं प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में भी ईबीसी को आरक्षण देंगे। जो आप नहीं कर पाए वो राहुल गांधी करके दिखाएंगे। तो कर्नाटक में दे देना, तेलंगाना में दे देना, हिमाचल में दे देते तो मान लेते हम। जो वादा करके आए हिमाचल में, आज तो वहां तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। कर्नाटक में तो सारे जो वादे किए थे सब वापस हो गए। लेकिन मैंने एक प्रश्न किया था प्राची जी कि लालू प्रसाद यादव के खानदान के अलावा कोई एक नेता आरजेडी में हो? नवल किशोर जी बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहां भी समानता नहीं है। एक ही खानदान का बनेगा नेता, उसी के सांसद, उसी के विधायक, उसी के मुख्यमंत्री, उसी के प्रतिपक्ष के नेता। किसी एक अति पिछड़े को दे देते, क्यों नहीं दे पाया? नेता तक नहीं है। और कांग्रेस की तो वो दुर्दशा है कि कांग्रेस पार्टी में आज की डेट पे कन्हैया कुमार को छोड़ के कोई बचा नहीं है जो देश तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाता है। तुमको नहीं दिखेगी। उसके अलावा एक चलिए ठीक सर, एक एक करके बात करते हैं। अब देखिए, रुक जाइए के शर्मा जी, नवल किशोर जी आपकी पार्टी के बारे में ज्यादा स्टडी करके आ जाते हैं तो आप ही के लिए गुगली हो जाती है, फिर आप जवाब नहीं दे पाते हैं। अब के शर्मा जी को भी सलाह दे रहे हैं कि आरजेडी के बारे में स्टडी करके आए, काकड़ा में लेकर आए, आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं इसे। मैं आपकी नियत, सर सुनिए, मैंने आपकी नियत पर प्रश्न खड़े नहीं किए। जाहिर बात है आपकी नियत बड़ी साफ रही होगी, बस इसे जस्टिफाई करिए। 36% को 17% दे रहे हैं और 14 को 40% दे रहे हैं, बस इतना बताना है आपको ये क्यों है। अब आइए संजय जी, आप चर्चा में आइए। यहाँ जो सबसे पक्का वाला वोट बैंक है नीतीश जी का, डर तो नहीं लग रहा आप लोगों को कि वो फिसल जाएगा? देखिए बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं तेजस्वी ने और राहुल गांधी ने। कोई बिल्कुल फिसलने की की बात नहीं है और कोई डर नहीं है। नीतीश जी ने जो काम किया है वो उन्होंने करके दिखाया है। और ये लोग जो बात कर रहे हैं सोशल जस्टिस की, सामाजिक न्याय की जो बात राजद वाले लोग कर रहे हैं, वो सिर्फ कहने की बात है। आपने भी कहा, हमारे साथी बीजेपी के साथी ने भी कहा। अभी तेजस्वी जी ने एक यात्रा निकाली, अधिकार यात्रा। उस अधिकार यात्रा में आपने क्या किसी अति पिछड़ा को देखा साथ में? सिर्फ अपने आप को बिठाते हैं। ये एक पार्टी की, एक फैमिली की पार्टी बन के रह गई है और वो एक कास्ट की पार्टी बन के रह गई है। अति पिछड़ा इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है, इनके लिए वोट बैंक के अलावा कुछ भी नहीं है।